वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार ये सीरीज आपको मिल रही है। तो आज अपने 5 नंबर सीरीज की चर्चा करेंगे। इसके अंदर आपको राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स का मैं आपके लिए डेली शाम को 5 बजे ये लाइव क्लास में लेकर आता हूँ। इसके अंदर आपको जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक, ठीक है, वो जरूरी नहीं है जून तक आपको करवाया जाए, हो सकता है इसमें जुलाई का भी मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। जुलाई तक आपको इसमें लगभग जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको पूरा शानदार तरीके से आपको इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर्स का रिवाइज करवाया जाएगा और इसके अंदर आपका करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ है हो जाएगा। तो लगभग ये छोटी छोटी क्लासें मैं लेकर आ रहा हूँ। इस जो बेस्ट आपको लगभग 500 से ज्यादा मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो ये 5 नंबर आज की सीरीज है हमारी। इसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप अलग प्ले लिस्ट से जाकर आप है सारी वीडियो आप आराम से देख सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और कल शाम मेरी ध्यान रखना 5 बजे क्लास आएगी। पिछले 3 महीनों का करंट, यानी कि जो इंडिया का करंट आएगा आपके लिए अप्रैल, मई और जून, ठीक है। पिछले 3 महीनों की जो है क्लास करंट है वो कल शाम आपको 5 बजे क्लास है मिलेगी, ठीक है। तो आज अपने 5 नंबर इस सीरीज की बात है कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज ट्यून्स वोलेंट नामक एक वृहद चित्र को पुरस्कार मिला, इसके निर्देशक कौन है? तो ये मैंने आपको इंडिया में भी करवाया और नाना क्लासेस के शिव सर ने आपको यहाँ पे राजस्थान में भी करंट आपने ये करवा रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वंदिता सहरिया, ऑप्शन नंबर 1। कौन थी ये वंदिता सहरिया? ध्यान रखना, ये राजस्थान की रहने वाली है, इनका संबंध है और इनको हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज ट्यूनिस वॉयलेट नामक एक वृहद चित्र को पुरस्कार मिला है। इसके ये निर्देशक है। कौन है? वंदिता सहरिया। इनका संबंध किससे है? राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो सीएनजी से संचालित है देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई, तो इसके बारे में सत्य कथन देखो। देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में ये शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। और महाराणा प्रताप के नाम से इसको शुरू किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो ये तीनों चीज आप याद रखना। देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू, राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में इसको शुरू किया गया और महाराणा प्रताप के नाम से इसको शुरू किया गया। कौन सी? सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन। प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा, ध्यान रखना, ओशिया जोधपुर के अंदर। कहाँ पर लगाया जाएगा? ओशिया जोधपुर के अंदर प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है लगाया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी, आईबीसी का मतलब होता है इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस, ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? तो किन को किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, एक तो इसमें सिटी पार्क है, एक इसमें कोचिंग हब है, एक चौपाटी है, एक इसमें शिक्षक प्रहरी आवास योजना। तो ये 4 प्रोजेक्ट हैं, इनको क्या एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए इनको सम्मानित है किया है। सिटी पार्क, कोचिंग हब, चौपाटी, शिक्षक प्रहरी आवास योजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। 5 नंबर, दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुयाय प्रसाद ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की है, कौन है? तो वो है अनुया प्रसाद ने। तो इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से, ठीक है। किससे है? निशानेबाजी से इनका संबंध है। हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अंदर कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की? ये की है 7 जिलों के अंदर, ठीक है। कितने जिलों में? 7 जिलों के अंदर खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी 2022-23 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में कितने भारतीय पर्यटक राजस्थान में
पहुंचे हैं। तो कितने पर्यटक है वो भारतीय हैं, वो राजस्थान के अंदर पहुंचे हैं, तो वो पहुंचे 10.83 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 कितने पहुंचे हैं? 10.83 करोड़ है पहुंचे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार के अंदर लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया है किशन लाल सुथार को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया है? किशन लाल सुथार को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो भारतीय सेना के अंदर एक नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात है कर्नल बिशन सिंह राठौड़। इनका हाल में निधन हो चुका है और ये किस जिले के रहने वाले थे? ये थे नागौर जिले के रहने वाले। किस जिले के? नागौर जिले के जन्म हुआ था इनका। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने देश के इस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। बताना है आपको कि एक विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन है, उसने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों के अंदर शामिल किया? और वो है मंडावा झुंझुनू। ठीक है, किसको शामिल किया है? मंडावा झुंझुनू के इसके अंदर शामिल किया है। बांसवाड़ा के लंकाई यानी कि बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया गया है? बांसवाड़ा के लंकाई में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, अनास नदी पर है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना। ये अनास नदी है कहां पर? है बांसवाड़ा के अंदर। प्रदेश में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी? सहकार है यानी कि प्रदेश में किसानों को अपने खेत में निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी? तो ये कराएगी 50 लाख तक। ठीक है, कितने लाख तक है? 50 लाख तक ऋण उपलब्ध करवाएगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की है शोभा शेखावत ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो इन्होंने जीता है, ध्यान रखना, निशानेबाजी के अंदर। ठीक है, किस में जीता है? निशानेबाजी के अंदर रजत पदक जीता है। भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? भोपाल और ग्वालियर के अंदर आयोजित हुई थी 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर राजस्थान ने, ध्यान रखना, 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 आकाशीय पदक जीते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनेगा एम्स जोधपुर के अंदर। कहां पर बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 एम्स जोधपुर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन राजस्थान करंट थे। अब अपने इंडिया करंट की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है इंडिया के अंदर कौन क्या जो क्लास दी थी। तो कौन है ट्विटर की नई सीईओ? तो वो है लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? लिंडा याकारिनो। ये है ट्विटर की नई सीईओ बन चुकी है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया जा चुका है? तो एक राष्ट्रीय अभिलेखा द्वारा एक पोर्टल है, उस पर क्या है कि 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया जा गया है। तो यह है अभिलेख पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? अभिलेख है पोर्टल। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आया है? दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन सा चक्रवाती तूफान आया था? तो वो आया था, ध्यान रखना, मोचा। ठीक है, कौन सा चक्रवाती तूफान आया? मोचा आया था। ये कब आया? ध्यान रखना, तारीख इसकी 10 मई 2023 को। ठीक है, पहले आया था 10 मई 2023 को मोचा, और उसके बाद में कौन सा आया? बिपोर जोय। ये आपको नाम तो ध्यान हुआ, बिपोर जोय है। बिपोर जोय ये चक्रवाती तूफान आया था। ठीक है, उसके बाद में मोचा के बाद में जो खतरनाक साबित हुआ था। ये दोनों याद रखना, भी मोचा अलग है और बिपोरजॉय अलग है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक बने हैं? तो ये बन चुके हैं, ध्यान रखना, किस राज्य के हैं? तो ये हैं, ध्यान रखना, किसके? कर्नाटक के। तो ये कर्नाटक राज्य के पुलिस महानिदेशक थे प्रवीण सूद। अब इनको क्या है? सीबीआई के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो,
किस व्यक्ति को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है? किस व्यक्ति को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला? ये मिला है जयंत नार्लिकर को। ऑप्शन नंबर सी। किसको मिला है? जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 81वां एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, पूछा गया है। 81वें थे साइंतन दास, ठीक है। और 82वें अब कौन बन चुके हैं? ध्यान रखना, केवी पंडित। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, केवी पंडित है। ये भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर है। और 81वें ध्यान रखना कौन है? साइंतन दास। और ये 81वां पूछा गया, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, ठीक है। अभी यूआरओ का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर पूछा जा चुका है 81वां। हो सकता है 82वां पूछा आपसे, पूछा जाएगा। तो कौन है? केवी पंडित। टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने थाईलैंड इंटरनेशनल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन के अंदर प्रमोद भगत ने थाईलैंड इंटरनेशनल के अंदर कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इन्होंने जीते हैं 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते। किस टीम ने 27वीं बार स्पेनिश ला लीगा का खिताब जीता है? किस टीम ने 27वीं बार स्पेनिश ला लीगा का खिताब जीता? और ये जीता है बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? बार्सिलोना ने खिताब जीता है। हाल में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला है आशुतोष दीक्षित ने। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? आशुतोष दीक्षित है। ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। 25 नंबर, आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा लाओस, ठीक है। कौन सा करेगा? लाओस है वो इसकी मेजबानी करेगा। 26 नंबर, भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो ये किया है भारत और बांग्लादेश ने। इसने किया है भारत और बांग्लादेश ने। इसका मतलब ये है कि भारत का 50% पार्टनरशिप और बांग्लादेश की 50 पार्टनरशिप दोनों की रहेगी, यानी कि दोनों की 50-50 पार्टनरशिप रहेगी। तो इसलिए उन्होंने एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है भारत और बांग्लादेश ने। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया? और ये किया है हमारे जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने क्या है मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है। तो ये याद रखना। बाकी मैंने ऐप और पोर्टल अलग से क्लास भी दे रखी है, उसमें मैंने करवाए हैं अच्छी तरह से। भारत और किस देश ने नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सैन्य जुड़ाव के लिए समुद्र शक्ति 23 अभ्यास किया है? तो समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 किसने किया है? भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने, ठीक है। किसने? भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने कौन सा समुद्री शक्ति अभ्यास किया? तो यह समुद्र शक्ति 23 अभ्यास आयोजित किया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस शहर में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया? ये किया है उन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है। लुडोविट ओडोर को किस देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? कौन बन चुके हैं? लुडोविट ओडोर। और ये किस देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये बन चुके हैं स्लोवाकिया के। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किसने? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो ये किया उन्होंने नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहां से किया है? नई दिल्ली के अंदर संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको सभी को पता है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया बन चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य में जल रात अभ्यास आयोजित किया है? तो ये याद रखना है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य में जल रात अभ्यास आयोजित किया? तो ये इन्होंने किया है असम राज्य के अंदर, ठीक है। कहां पर किया है? असम राज्य के अंदर। नेक्स्ट है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए किन किन देशों की यात्रा की है? अब एक चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पोपुआ न्यू गिनी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब याद रखना
कि जापान के अंदर G7 हुआ था। ठीक है, ठीक है, जापान के अंदर G7 हुआ। लेकिन जो ये क्वाड शिखर सम्मेलन है ना, ये पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसको रद्द कर दिया। और उसके बाद में कहां पर हुआ था ये क्वाड शिखर सम्मेलन? ये जापान के अंदर हुआ है। ये चीज आप नोट कर लेना भी थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको बीच में कभी बताया नहीं, तो उसके बाद में ये यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान रखना, पहले जो ये क्वाड शिखर सम्मेलन है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में होना था। ठीक है, लेकिन अब इसको ऑस्ट्रेलिया में रद्द कर दिया गया बाद में। लेकिन ये बाद में हुआ कहां पर है क्वाड शिखर सम्मेलन? तो ये ध्यान रखना, बाद में हुआ था जापान के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कहां पर हुआ? जापान के अंदर। ये चीजें आपको थोड़ा नोट कर लेना, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। केंद्र सरकार ने किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसको? रवनीत कौर को। ऑप्शन नंबर बी, इसको किया है रवनीत कौर को। अगला, एचपीसीएल किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? एचपीसीएल है किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? ये करेगी, ध्यान रखना, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने जीते हैं, ध्यान रखना, 16 पदक। ठीक है, इसमें 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। 38 नंबर, किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया? किस व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया? तो ये दिया गया है एन चंद्रशेखर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको दिया गया है एन चंद्रशेखर को ये पुरस्कार है दिया गया। भारतीय मूल की प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो किस देश की पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? तो भारतीय मूल की प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो किस देश की पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई पहली महिला बनी? तो ये किस देश की है? तो ये है न्यूयॉर्क की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किस देश की है? न्यूयॉर्क देश की। 40 नंबर देखो, कौन सा संगठन जुलाई में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को लॉन्च करने जा रहा है? तो जो इसरो है वो अभी इसी महीने जुलाई के अंदर क्या है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को लॉन्च करने जा रहा है। कौन करेगा इसको लॉन्च? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री के पद से किरेन रिजिजू ने इस्तीफा देने के बाद उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको सभी को पता है केंद्रीय कानून मंत्री कौन थी पहले? किरेन रिजिजू, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन राम मेघवाल को। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल है अब केंद्रीय कानून मंत्री बन गए। और किरेन रिजिजू को कौन सा पद दे दिया? तो उनको दिया है पृथ्वी मंत्रालय का। ठीक है, पृथ्वी मंत्रालय का इनका पदभार है दे दिया है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो भारत का पहला शहर बना है भोपाल। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? भोपाल शहर है बन चुका है। तो ये आज की क्लास के अंदर हमने 42 क्वेश्चनों की चर्चा कर ली। आज की हमारी ये सीरीज थी 5 नंबर। कल अपने जो है, कल आपको शाम को इस टाइम क्या है, पिछले 3 महीनों की करंट की क्लास मिलेगी। और परसों अपने 6 नंबर इसकी सीरीज की बात है करेंगे। ठीक है, हो सकता है कल ये आपको क्लास मिल भी जाए, आपको सूचना टेलीग्राम पर इसकी डाल दी जाएगी, या आपको कल 5 बजे आपको क्या पिछले 3 महीनों की करंट की क्लास आपको मिलेगी। तो ये 5 नंबर सीरीज की चर्चा हमने कर ली। और सुबह अपने डेली 6 बजे इंडिया करंट की क्लास है आती है। तो निरंतर आप पढ़ते रहिए और बड़ी मेहनत के साथ मैं आपको लगातार ये क्लास आपको दे रहा हूँ। निरंतर आप पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। तो छोटी छोटी क्लास पार्टों के अंदर मैं क्यों करवा रहा हूँ? ताकि आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि आपको जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत न हो। ठीक है, लगभग आपके मान के चलो, लगभग एग्जाम के अंदर क्या है, हमारे इंडिया और राजस्थान क्या है, करंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए हमने करंट बहुत हमने तैयार करना पड़ता है। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।